30 जनवरी 1948 शाम के लगभग 5:17 दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहा था, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आता है और 3 गोलियां चलती हैं और सब कुछ बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई, जिसे भारत राष्ट्रपिता कहता है, उसे उसके ही देश में गोली मार दी जाती है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, आखिर क्यों? क्या गांधी जी सच में देश के सबसे बड़े नायक थे, या कुछ लोगों की नजर में वे एक बड़ी भूल कर रहे थे? नाथूराम गोडसे कौन था? क्या वह सिर्फ एक हत्यारा था, या अपने विचारों में खुद को राष्ट्रभक्त मानता था? इस वीडियो में हम भावनाओं से हटकर पूरे घटनाक्रम को क्रम से समझेंगे। गांधी जी का जीवन, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान, देश का विभाजन, बढ़ती नाराजगी और फिर वह दिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है आदर्शों की, टकराव की और एक ऐसे फैसले की जिसने भारत की आत्मा को हमेशा के लिए झकझोर दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। एक सामान्य परिवार में जन्मे गांधी जी बचपन से ही सादगी और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहे। आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुई नस्ल भेदी घटना, जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। यहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, यानी सत्य की शक्ति से अन्याय का विरोध। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम जनता को जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल में भी उन्होंने अहिंसक विरोध का रास्ता अपनाया। 1920 में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां, उपाधियां और स्कूल छोड़ दिए। 1930 में दांडी मार्च के जरिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा। यह सिर्फ नमक नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से मिली जीत स्थायी नहीं होती। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। लेकिन जैसे जैसे आजादी करीब आई, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। 1947 में देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने। इस विभाजन में भयानक हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए। गांधी जी इस हिंसा से बेहद आहत थे। वे दंगों को रोकने के लिए उपवास पर बैठ गए। उन्होंने शांति और भाईचारे की अपील की। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के फैसले का भी उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि यह विभाजन समझौते का हिस्सा था। यहीं से कुछ कट्टरपंथी संगठनों और व्यक्तियों में उनके प्रति गहरी नाराजगी पैदा हुई। उन्हें लगा कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक नरम हैं। इन्हीं असंतोषों के बीच एक व्यक्ति सामने आता है, नाथूराम गोडसे। वह खुद को राष्ट्रवादी मानता था। उसका विश्वास था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के हितों के खिलाफ हैं। लेकिन क्या यही कारण काफी था? क्या सिर्फ राजनीतिक मतभेद हत्या का कारण बन सकते हैं? कहानी अब भी आगे बढ़ेगी और हमें समझना होगा कि विचारों का यह टकराव आखिर कैसे एक घातक निर्णय में बदल गया। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आई विभाजन की त्रासदी ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों अपने घरों से उजड़ गए। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, हर तरफ दंगे, खून और बदले की आग थी। ऐसे समय में महात्मा गांधी सत्ता की राजनीति से दूर सड़कों और राहत शिविरों में दिखाई दे रहे थे। वे दंगाग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों से शांति की अपील करते, उपवास रखते और कहते, हिंदू और मुसलमान एक ही देश के बच्चे हैं। लेकिन इसी दौर में एक दूसरा विचार भी आकार ले रहा था। ये विचार मानता था कि विभाजन के लिए कांग्रेस नेतृत्व, खासकर गांधी जी, जिम्मेदार है। कुछ राष्ट्रवादी समूहों को लगता था कि गांधी जी ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के सामने बहुत अधिक झुकाव दिखाया। इसी सोच से जुड़े थे नाथूराम गोडसे। उनका जन्म 1910 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे शिक्षित थे, मराठी पत्रकारिता से जुड़े थे और राष्ट्रवादी राजनीति में सक्रिय थे। वे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, बाद में
हिंदू महासभा की विचारधारा के करीब आए। उनका मानना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और राजनीति में तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गोडसे का तर्क था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति ने हिंदुओं को कमजोर बना दिया। वे मानते थे कि जब देश विभाजन की आग में जल रहा था, तब गांधी जी का मुसलमानों के प्रति उदार रुख संतुलन नहीं बल्कि एक तरफा झुकाव था। खासकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के मुद्दे ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। असल में विभाजन समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान को यह राशि देनी थी, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर तनाव बढ़ा तो भारत सरकार ने भुगतान रोक दिया। गांधी जी ने इसे गलत बताया और कहा कि समझौते का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए उपवास भी किया। अंततः सरकार ने राशि जारी की। गोडसे और उनके साथियों को लगा कि यह निर्णय राष्ट्रहित के खिलाफ है। उनके मन में यह धारणा बन चुकी थी कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही हैं। इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी पर इससे पहले भी हमले की कोशिशें हुई थीं। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में बम फेंका गया, लेकिन गांधी जी बच गए। ये साजिश उसी समूह से जुड़ी थी जिसमें गोडसे शामिल थे। और फिर आया 30 जनवरी 1948 का दिन। दिल्ली के बिड़ला हाउस में रोज की तरह प्रार्थना सभा होने वाली थी। गांधी जी अपने सहायकों के सहारे धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से नाथूराम गोडसे आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर करीब से 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। राष्ट्र स्तब्ध था। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का संदेश दिया, उसकी हत्या हिंसा से हुई थी। गोडसे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। बाद में अदालत में उन्होंने लंबा बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले को वैचारिक और राजनीतिक कारणों से सही ठहराने की कोशिश की। लेकिन क्या विचारधारा किसी हत्या को उचित ठहरा सकती है? क्या असहमति का जवाब गोली हो सकता है? अब कहानी अदालत, मुकदमे और उस अंतिम फैसले की ओर बढ़ती है जिसने इस अध्याय को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 30 जनवरी 1948 की शाम के बाद भारत सिर्फ शोक में नहीं था, वह आत्ममंथन में भी था। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अहिंसा का मार्ग अपनाया, उसकी हत्या ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया। नाथूराम गोडसे को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया। उनके साथ इस साजिश में नारायण आप्टे सहित कई अन्य लोग भी शामिल पाए गए। सरकार ने तुरंत जांच शुरू की और मामला अदालत तक पहुंचा। मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला। अदालत में गोडसे ने एक लंबा बयान दिया। उसने स्वीकार किया कि गोली उसी ने चलाई और यह कोई भावनात्मक आवेग नहीं था, बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय था। उसने कहा कि वह महात्मा गांधी की नीतियों से गहराई से असहमत था। उसके अनुसार गांधी जी की अहिंसा की नीति ने देश को कमजोर किया, विभाजन को रोका नहीं जा सका और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए उनके दबाव ने हिंदू समाज के साथ अन्याय किया। गोडसे ने अपने बयान में खुद को राष्ट्रभक्त बताया। उसने तर्क दिया कि उसका कदम व्यक्तिगत नफरत से नहीं बल्कि राजनीतिक असहमति से प्रेरित था। लेकिन अदालत ने साफ कहा, वैचारिक असहमति हत्या का औचित्य नहीं बन सकती। 1949 में गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दे दी गई। गांधी जी की मृत्यु के बाद देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई स्थानों पर कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया। यह दौर भारत के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद संवेदनशील था। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, आखिर गांधी जी को क्यों मारा गया? अगर क्रम से देखें तो कारण कई परतों में दिखाई देते हैं। पहली परत, विभाजन की पीड़ा। लाखों हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनों को खोया। इस दर्द ने लोगों के भीतर गहरा आक्रोश भर दिया। दूसरी परत, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान। यह मुद्दा प्रतीक बन गया कि गांधी जी दूसरी तरफ झुक रहे हैं। तीसरी परत, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा और गांधी जी का धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म संभाव वाला दृष्टिकोण। गांधी जी के लिए राष्ट्र का मतलब था सभी धर्मों और समुदायों का समान सम्मान। वे मानते थे कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में। दूसरी ओर गोडसे जैसे लोग मानते थे कि राष्ट्र की पहचान स्पष्ट और एकरूप होनी चाहिए। यही वैचारिक टकराव अंततः उस घातक निर्णय में बदल गया। लेकिन इतिहास का मूल्यांकन सिर्फ एक घटना से नहीं होता। गांधी जी का योगदान कहीं बड़ा और व्यापक था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया।
उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने भी उनके सिद्धांतों से प्रेरणा ली। गांधी जी की हत्या ने उनके विचारों को खत्म नहीं किया, बल्कि कई लोगों के लिए वे और भी प्रतीक बन गए, शांति, सहिष्णुता और नैतिक साहस के प्रतीक। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है विचारों की टकराहट की। ये कहानी है उस सवाल की, क्या सहमति का अंत संवाद से होना चाहिए या हिंसा से? नाथूराम गोडसे ने अपनी सोच के आधार पर एक फैसला लिया। अदालत ने उसे अपराधी माना, इतिहास ने उसे एक हत्यारे के रूप में दर्ज किया, और गांधी, वे आज भी बहस का विषय हैं, आलोचना का विषय हैं, लेकिन साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। गोली ने शरीर को गिराया, लेकिन विचार आज भी खड़े हैं। तो यह थी पूरी कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अहिंसा को हथियार बनाया, और एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गोली को समाधान समझा। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे, दो नाम, दो विचारधाराएं और एक घटना जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। अब सवाल आपसे है, क्या गांधी जी के फैसले सही थे? क्या नाथूराम गोडसे की सोच को सिर्फ नफरत कह देना काफी है, या हमें इतिहास को और गहराई से समझने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस विषय पर आपकी सोच क्या है, हम पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।